नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आप भेजते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, और उसमें से ज़्यादातर लोगों के सवाल होते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। सरकारी नौकरी ज्योतिष के हिसाब से कैसे मिलती है, क्या संभावनाएं होती हैं, और अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी पाने के योग हैं और फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो क्या उपाय किए जाएं, इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में नौकरी का जो योग होता है वो किन ग्रहों से संबंध रखता है। देखिए, वैसे तो नौकरी की जब बात आती है तो नौकरी का जो मुख्य कारक है, नौकरी दिलाने वाला मुख्य ग्रह है, वो शनि है। लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भूमिका भी होती है, जैसे राहु की, केतु की, इनकी भूमिका भी होती है। कुंडली का 6वां भाव और 11वां भाव ये नौकरी से सीधे संबंधित होते हैं और इनके स्वामी भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंडली में जो अग्नि की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, और पृथ्वी की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, ये नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व का इलाका मजबूत है, यानी कुंडली में 6वां, 7वां, 8वां भाव, ये भाव अगर मजबूत है तो नौकरी प्राप्त करना सरल हो जाता है, नौकरी प्राप्त करने में सुविधा हो जाती है। अब ये जानते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि सूर्य भी राजसी ग्रह है, राज्य का ग्रह है, और चंद्रमा भी राजसी ग्रह है, राज्य का ग्रह है, तो जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, एक हो या ज्यादा हो, तो ये भी सरकारी नौकरी देता है और सरकारी नौकरी में उच्च पद प्रदान करवाता है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो और शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, तो भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। कुंडली के ग्रह अगर अप्रकाशित भाव में हों, यानी ज्यादातर ग्रह कुंडली के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें या 7वें के मध्य तक हों, अप्रकाशित भाव में हों, तो नौकरी करने की संभावना ज्यादा होती है। हाथ में अगर सूर्य की दोहरी रेखा हो, अनामिका अंगुली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे अगर डबल सनलाइन हो, तो भी सरकारी नौकरी की संभावना बन जाती है। हाथ में अगर बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस हो, इंडेक्स फिंगर के नीचे अगर क्रॉस बना हुआ हो, तो ये भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देता है। हालांकि ऐसी स्थिति में ज्यादातर सरकारी नौकरी मिलती है शिक्षा के क्षेत्र में या न्याय के क्षेत्र में। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।